परमात्मा के श्री चरणों में वंदन किया और आज कहती है नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ नाथ, आप देंगे ना। परमात्मा मुस्कुरा करके बोले बुआ जी आप मांगे और मैं ना दूं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मांगिए तो। अब कुंती मांगे, बोले देखो मैं मांगूंगी, मना मत करना देवकी नंदन। बोले नहीं प्रभु, मेरे गोविंद मुस्कुराए, द्वारका नाथ कहते मांगिए तो कुंती कहती है मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख आ जाए, मेरी झोली को दुखों से भर दो। परमात्मा के नेत्र सजल हो गए। परमात्मा बोले ये कष्ट आपने क्यों मांगे। बोले यदि कष्ट रहे तो आपका चिंतन करती रहूंगी, पूरे जीवन का यदि ये सुख वैभव आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं। यदि कष्ट आएगा तो मैं आपको याद करती रहूंगी, आपका चिंतन करती रहूंगी। भगवान यहाँ पर मुस्कुराते हैं। उधर में महाराज युधिष्ठिर को भी गिलानी हुई। भगवान ने सोचा अब इनको गिलानी ये है कि मैंने बड़े बड़े वीरों का वध किया है, इतना बड़ा इस युद्ध में अपराध हुआ है, मुझे पाप लगेगा, इतना बड़ा ये महाभारत हुआ। भगवान अब स्वयं बोले यदि मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। मेरे गोविंद उधर बाणों की सैया पर लेटे हुए पिता में भीष्म के पास में लेकर के गए। पांडवों को उपदेश परमात्मा ने यहाँ पर करवाया। पांडव पिता में भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया है। उनका जो दुख था, उनका जो संशय था, महाराज युधिष्ठिर का जो संशय था, वो सब पांडवों का दूर कर दिया। उसके बाद में बाणों की सैया पर लेटे हुए अब जो है क्या पिता में भीष्म ने गोविंद को देखा, यानी अब उनका समय आ गया। इसलिए भगवान गए थे भक्त के पास, स्वयं चल करके गोविंद चले जाते हैं। मृत्यु देखिए, मृत्यु हो तो ये हो, बुलाने नहीं स्वयं चले गए, किसी ना किसी बहाने से भगवान चले जाते हैं। बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं मेरे प्रभु। और पिता में भीष्म के सामने खड़े हैं। पिता में भीष्म ने कहा प्रभु मेरे पास देने के लिए तो आपके पास कुछ नहीं है, इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, आप यहाँ पधारे तो मैं आपके श्री चरणों में क्या चढ़ाऊं। मेरे पास तो ये बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि को ही भेंट करता हूं। और पिता में भीष्म ने अपनी बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में भेंट कर दिया। या पिता में भीष्म ने एक क्वेश्चन भगवान से किया और भगवान से बोले प्रभु मैं एक बात पूछूं। मेरे परमात्मा मुस्कुराए। द्वारकाधीश बोले पूछो पिता में पूछो। गंगा पुत्र क्या पूछना चाहते हो। बोले प्रभु ये बताओ, मुझे अपने 120 जन्मों की याद है, मैंने अपने 120 जन्मों तक कोई अपराध किया नहीं है, तो फिर मुझे किस जन्म का ये दंड मिल रहा है। देखिए यहाँ जो है ना सब यहाँ ही चुकाना पड़ता है। जो कर्ज आपने लिया वो भी देना है, जिसका लिया वो भी लेना है, जिसका चुकाना है उसको चुकाना है, ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर आज पिता में भीष्म कहते हैं कि मुझे तो अपने 120 जन्मों की याद है, मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। तो ये बताएं हे द्वारकाधीश, हे मधुसूदन, मेरे किस जन्म का ये पाप है जो मुझे दंड मिल रहा है। परमात्मा मुस्कुरा करके बोले आपको अपने 120 जन्मों की याद है ना, ये अपराध आपने 121वें जन्म में किया है। बोले क्या अपराध किया था। बोले 121वें जन्म में आप एक राजकुमार थे, रथ में सवार होकर के जंगल में यात्रा के लिए निकले थे। आपके रथ के सामने एक सर्प पड़ा हुआ था, उसके प्राण निकले नहीं थे, वो ना तो मराई था न जीवित था, प्राण नहीं निकले थे। आपने अपने तीर कमान से उस सर्प को उठाया और ऐसे दूर झाड़ियों पर जाकर के फेंक दिया। उस सर्प के एक एक अंग में वो झाड़ियों के जो कांटे थे वो चुभ गए। महीने भर तक वो पड़ा रहा, चींटियां उसे खाती रहीं, तब उसने अपने प्राण अंत किए। तो महाराज जैसे उसके शरीर में ये कांटे चुभे, उसी प्रकार आपके शरीर में ये बाण चुभते रहे। अब तुरंत उसी समय पर पिता में भीष्म कहते हैं प्रभु मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ, आपका दर्शन हो गया अंतिम समय पर, इससे बड़ा मेरे जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बुद्धि और वाणी दोनों, बुद्धि को परमात्मा के चरणों में चढ़ाया
और अपनी वाणी को विराम दिया। पितामह भीष्म का शरीर शांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।